गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला। आज मैं आपके लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें हम लोग आज लावेज थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से डिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई इंसिडेंट वेव किसी पार्टिकल पर आती है तो उसको ऑब्स्टिकल अगर कोई सामने आता है तो वहाँ से बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। यहाँ पर क्रिस्टल का अध्ययन कर रहे हैं तो हमने यहाँ जो एक्सरे के थ्रू क्रिस्टल के प्रॉपर्टी को पढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एक्सरे जो है किसी क्रिस्टल पर आरोपित की जा रही डाली जा रही है तो क्या होता है कि जैसे ही ये एक्सरे क्रिस्टल के पॉइंट्स अगर हमें यहाँ पर चित्र में शो कर रहे हैं, ओ और पी बिंदु पर क्रिस्टल लिए गए हैं, इस पर इंसिडेंट एक्सरे डाली जा रही है जो कि ओ ए के रूप में इंसिडेंट होती है और इससे टकराने के बाद ये अपनी दिशा से मुड़ जाती है और मुड़ करके ये डायरेक्शन क्या हो जाता है, इसका पी भी हो जाता है। इसका मतलब है ओ ए जो है इंसिडेंट एक्सरे है और पी भी जो है उसकी विवर्तित या डिफ्रैक्टेड पैटर्न प्राप्त होता है। अगर इनके बीच का यूनिट वेक्टर जो है आर है और यहाँ पर जब पार्टिकल जब रेज आपतित होती है और उसके बाद जो इंसिडेंट रेज है उसको आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, ओ ए ले रहे हैं, और जो डिफ्रैक्टेड है वो पी भी हो रही है। तो क्या होता है कि इसके बीच में एक पाथ डिफरेंस, इनके मार्ग में परिवर्तन हो रहा है और जो मार्ग का अंतर है, पाथ डिफरेंस जो है उसको आप डेल्टा से शो करते हैं और डेल्टा इक्वल टू ए पी माइनस ओ बी। ए पी मतलब क्या हो गया, आर का एन जीरो पर जो प्रोजेक्शन है उसको आप ए पी के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं और ओ बी जो होगा आर का एन पर जो प्रोजेक्शन होगा उसके रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उन दोनों का जो अंतर होगा वो मार्ग अंतर के रूप में आप निकाल सकते हैं। तो एपी का मान आपने निकाला, क्योंकि आपको निकालना क्या है, डेल्टा मार्ग अंतर। मार्ग अंतर किस पर निर्भर कर रहा है, एपी माइनस ओबी। पहले हम निकाले एपी। एपी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ एन जीरो ऑन आर। ठीक, इसका मान रखा, ये हो जाएगा आर डॉट एन जीरो। एन जीरो क्या है, वहां का यूनिट वेक्टर है। तो ये एपी की वैल्यू आ गई। ठीक, ऐसे ही हम ओबी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आर डॉट एन। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस को आप डेल्टा से शो कर रहे हैं। डेल्टा का मान किसके बराबर हो गया, आर डॉट एन जीरो माइनस एन। और एन जीरो माइनस एन को क्या लिख रहे हैं, वेक्टर एन के फॉर्म में, कैपिटल एन के फॉर्म में ले रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया, डेल इक्वल टू आर डॉट एन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफ्लेक्टेड एक्सरे है वो पी से ऊपर, बिंदु पी से ऊपर के बीच के जो डिफ्लेक्शन जो पैटर्न के फॉर्म में प्राप्त हो रही है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि उसका जो मार्गांतर है, जो पाथ पाथ डिफरेंस है वो आर डॉट एन के बराबर आपको प्राप्त हो गया। लेकिन इसका जो फेज डिफरेंस है कौन सा वैलिड होगा, जिसमें कि 2 पाई बाई लैम्डा का वो इवन मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो फेज डिफरेंस फाइव इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा के बराबर होना चाहिए। तो 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा का मान आपने अभी ज्ञात किया, उसका मान हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हुआ कि जो फेज डिफरेंस है फाइव, ये आ गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू आर डॉट एन के बराबर प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे जो होती है वो मैक्सिमम अगर कब पॉसिबल होगी, जबकि कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन हो। कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जहाँ सारे पार्टिकल एक साथ एक डायरेक्शन में सेम फेज में एकत्रित होते हैं। इसका मतलब है उस समय का जो डिफ्रैक्शन होगा वो कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब है उस समय जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 पाई का मान के इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब है अगर हम उसका उस एंगल को निकालना चाहें तो फाई ए को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा ए डॉट एन इक्वल टू 2 पाई एच। ए बी सी क्या है, ये उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होंगे। इसी प्रकार अगर हम बी निकाल सेकंड दूसरा निकालना चाहें तो 5b के फॉर्म में आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू बी डॉट एन 2 पाई के, क्योंकि हर एंगल जो होगा वो 2 पाई के इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए, तभी ये जो कंडीशन है कि 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा इक्वल हो पाएगी। इसी प्रकार तीसरा निकाले हम, 5 बाई सी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू सी इंटू एन इक्वल टू 2 पाई एल। इसका मतलब हर अवस्था में ए बी सी मतलब तीनों ही डायरेक्शन के लिए फेज का मान इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, क्या कि फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा आर डॉट एन के बराबर होना चाहिए। उसको देखते हुए हम लोगों ने तीनों दिशाओं के लिए इसका मान निकाला, जो कि हमारे पास फाई ए इक्वल टू 2 पाई एच,
फाई बी इक्वल टू 2 पाई इंटू के और फाई सी इक्वल टू 2 पाई एल के बराबर प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम ए डॉट एन का मान निकाल लें। ए डॉट एन क्या हो जाएगा, ए इंटू 2 sin थीटा, क्योंकि इनके बीच का मैक्सिमम एंगल अगर हम लेते हैं तो वो एंगल जो है वो थीटा के फॉर्म में है, जो कि बहुत ही मिनिमम होता है, इसलिए उसका हम साइन एंगल लेते हैं। इसको हम क्या ले सकते हैं, ए डॉट 2 sin थीटा। ए डॉट 2 sin थीटा लेने का मतलब क्या हो गया, ए डॉट एन इक्वल टू ए डॉट 2 sin थीटा, साथ में अल्फा, अल्फा क्या होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, इसका मतलब ये हो गया 2a अल्फा sin थीटा। इसी प्रकार हम अगले का निकाल लें तो बी डॉट एन इक्वल टू 2b बीटा sin थीटा। तीसरा निकाल लें तो सी डॉट एन इक्वल टू 2c गामा sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सरे पैटर्न निकाल रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा फेज जो सेम फेज होने के लिए ये जो क्राइटेरिया है फाई इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा ये फॉलो होना चाहिए। इसको देखते हुए हमको डिफरेंट डायरेक्शन कोसाइंस प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए उसका हमने वैल्यू निकाल लिया। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन गया, 2a अल्फा sin थीटा इक्वल टू h λ। सिमिलरली सेकंड निकालें हम 2b बीटा sin थीटा इक्वल टू k λ। इसी प्रकार तीसरा निकालें तो 2k गामा sin थीटा इक्वल टू l λ। ठीक है, इसको कहा जाता है, ये क्या है, ये लावेज इक्वेशन कहलाता है, जहाँ पर आप एच के जानते हैं, एच के क्या होते हैं, उसके मिलर इंडाइसेस होते हैं, एबीसी उसके यूनिट वेक्टर्स हैं, अल्फा बीटा गामा जो है वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। इसका मतलब कि अगर एच अपॉन अल्फा, के अपॉन बीटा और एल अपॉन सी इतने लेंथ के इंटरसेप्ट काटे जाएं अगर, तो जो लेटिस प्लेन होगा वो एक डिफ्रेक्शन प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो दो क्रिस्टल प्लेन है उनके बीच की दूरी अगर हम डी के फॉर्म में लेते हैं तो अल्फा इक्वल टू डी एच के एल इंटू एच अपॉन अल्फा इस तरह लिखा जा सकता है, जहाँ डी एच के एल क्या है, उनके प्लेन के बीच का डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट होगा। इसी प्रकार सेकंड के लिए निकालें तो बीटा इक्वल का मान कितना हो जाएगा, डी एच के एल इंटू के अपॉन बी। इसी प्रकार तीसरे का मान निकालें तो गामा इक्वल टू डी एच के एल इंटू एल अपॉन सी। तो ये यहाँ पर जो फर्स्ट 2a अल्फा sin थीटा इक्वल टू h लैम्डा, 2b बीटा sin थीटा इक्वल टू k लैम्डा, 2k लैम्डा 2k गामा sin थीटा इक्वल टू l लैम्डा, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो हमने दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाला उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइंस की मान निकाल रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप दोनों इक्वेशन को देखिए, इन दोनों इक्वेशन के थ्रू हम एक नया कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ से हम डी एच के डिस्टेंस का मान निकालें, ये डिस्टेंस किस पर निर्भर कर रहा है, देखिए डी एच के का मान पहले इक्वेशन से निकालें तो ए अल्फा अपॉन एच फर्स्ट इक्वेशन के लिए दो प्लेन के बीच जो डिस्टेंस है वो ए अल्फा अपॉन एच पर निर्भर कर रहा है। दूसरे से निकालें ये हो जाएगा डी एच के एल इक्वल टू बी बीटा अपॉन के। तीसरे से निकालें तो डी एच के एल इक्वल टू सी गामा अपॉन के। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करें आपस में, उनके बीच में कोरिलेशन निकालें तो हम क्या कह सकते हैं कि 2a डी एच के एल साइन थीटा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमने रखी, अल्फा का मान कितना है यहाँ से निकालें, 2a अल्फा साइन थीटा इक्वल टू एच लैम्डा में अगर हम अल्फा का मान सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या आया, 2a डी एच के एल साइन थीटा इक्वल टू एच लैम्डा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन गया 2d sin थीटा बराबर एम लैम्डा। सिमिलरली 2a डी एच का एल बीटा का मान रखें, ये हो जाएगा k लैम्डा, वहां से निकालें। इसी प्रकार तीसरा निकालें वो l लैम्डा। इनको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, इसका मतलब 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब इस लावेज थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कंक्लूजन प्राप्त किया कि अगर कोई इंसिडेंट एक्सरे किसी क्रिस्टल पर आरोपित की जाती है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के फॉर्म में प्राप्त होती है, और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो पैटर्न प्राप्त होता है उसमें कण का जो फेज डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस के इवन मल्टीपल के बराबर प्राप्त होता है। इसलिए जो इक्वेशन है हमको 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा के फॉर्म में प्राप्त होता है। अब इसी चीज़ को ब्रैग्स ने आगे समझाया और बताया कि जो एक्सल ये जो पैटर्न प्राप्त होते हैं इनके लिए दो कंडीशन होती है। पहला, ये क्रिस्टल प्लेन जो होते हैं ये पैरेलल होने चाहिए,
और दूसरा यहाँ पर जो रेज आ रही हैं ये सेम फेज में आनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को, इस नियम को ब्रैग का नियम कहा गया। क्या ब्रैग के नियम की दो विशेषताएं क्या हो गई? पहली बात जो एक्सल डिफ्रैक्शन है ये हमेशा इसमें जो पैरेलल क्रिस्टल प्लेन के में आप प्राप्त होने चाहिए, और दूसरा इन पर जो पैटर्न, जो कोण इन पर आरोपित किया जाता है वो सेम फेज में होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक क्रिस्टल प्लेन लिया जिसके दो क्रिस्टल यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं, जिसको ए और बी के फॉर्म में लिया। इस बिंदु ए पर पी ए के रूप में एक इंसिडेंट वेव एक्स रे आरोपित की गई और क्यू बी के फॉर्म में। पी ए और क्यू बी हमारे इंसिडेंट वेव्स थे, और ये इस कण से टकराने के बाद और दूसरे जैसे कण पर टकराते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है, उस दिशा से मुड़ जाते हैं, तो ये ए आर और बी इस दिशा में डिफ्लेक्टेड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो प्लेन है वो पैरेलल है और जो एंगल है वो सेम एंगल से, इंसिडेंट एंगल जो है वो सेम है। यहाँ पर थीटा एंगल लिया गया है और जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो थीटा डैश लिया गया है, और थीटा इक्वल टू थीटा डैश यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से जब यहाँ पर इस तरह से मैंने इंसिडेंट वेव क्या हो गई, ए पी और क्यू बी, और जो डिफ्रैक्टेड पैटर्न आया वो ए आर और बी एस के रूप में प्राप्त हो गया। इसका मतलब ए आर बी एस जो है इन दोनों का फेज डिफरेंस जो है फाई वो बराबर है। इसका मतलब उसका मान λ/2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये फॉलो हो पाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए इस बिंदु ए से क्यू बी पर एक लंब ड्रॉ किया जो कि ए एम के फॉर्म में था, और दूसरे पर बी एस पर एक लंब ड्रॉ किया जो ए एन के फॉर्म में था। ठीक, इसका मतलब है कि ए एन जो हो गया इंसिडेंट फॉर्म में आ गया, इंसिडेंट वेव फॉर्म में, और जो ए एन होगा वो उसका डिफ्रैक्टेड फॉर्म होगा, एक आपतित तरंगाग्र के रूप में, और दूसरा उसका डिफ्लेक्टेड विवर्तित तरंगाग्र के रूप में हमको प्राप्त होता है। अब अगर इनके बीच का मार्ग अंतर निकालना, जब हमको मार्ग अंतर निकालना होगा, जिसको आप डेल्टा से शो कर रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू एम बी प्लस बी एन। अब देखिए एम बी और बी एन जो है, ये जो एंगल है इन दोनों का एंगल थीटा है। एम बी बी एन का मान निकालना है, इसलिए ट्राइंगल लीजिए ए एम बी ट्राइंगल ले रहे हैं, तो एम बी और बी एन बराबर है, और ये इक्वल टू किसके बराबर आ रहे हैं, ए बी साइन थीटा। यहाँ से हम मान निकालें, ये जो बीच का जो पैरेलल प्लेन लिया गया है उसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, तो ए एम बी इक्वल टू हो गया एम बी प्लस बी एन इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी का मान रखा हमने जो कि डी के बराबर है, ये क्या बन गया, डेल्टा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक, मैक्सिमम इंटेंसिटी होने का क्राइटेरिया क्या है कि पाथ डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जबकि λ/2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब है डेल्टा का मान लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तभी वो इवन मल्टीपल हो पाएगा, सम गुणांक के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ पे मान रखिए ये क्या आ गया, यहाँ पे आपको डेल्टा की वैल्यू कितनी मिली है, 2d साइन थीटा। 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, ये कहलाता है ब्रैग्स इक्वेशन, और इसको ब्रैग के नियम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसके आधार पर हमने क्या चीज देखा कि जब कोई एक्सरे इंसिडेंट होती है तो क्रिस्टल पर टकरा करके वो दूसरी दिशा में विवर्तित हो जाती है, और इस प्रकार उसका जो मान है, ये अगर ये प्लेन जो है पैरेलल है और सेम फेज में अगर ये रेज जो होती है इंसिडेंट होती है, तो 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा के पैटर्न के फॉर्म में हमको इक्वेशन प्राप्त होता है।